नमस्कार, स्वागत है आपका। चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार को लेकर किस तरह से मुखर रहे हैं, उनका विरोध किस तरह से कर रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। दूसरे चरण का मतदान जो है वो निपट चुका है और इन सारी चीज़ों के बीच एक तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि जेडीयू को लगातार नुकसान हो रहा है। पहले चरण में भी एलजेपी ने उसके वोट काटे थे, ऐसी बात सामने निकल कर आई थी और दूसरे चरण में भी कुछ यही देखने को मिला है। अब आपको पता है कि 94 सीटों पर ये मतदान था और दूसरे चरण का चुनाव बिहार की राजनीति में बहुत अहम माना जाता है। ये दरअसल एक गेम चेंजर मोमेंट होता है और इन सब चीज़ों के बीच एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि जो आखिरी चरण का चुनाव है वो सीमांचल का चुनाव है, जिसको लेकर के लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो दूसरे चरण का चुनाव है वही सियासी बयार किस तरफ बह रही है उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सेट कर देता है। तो ऐसे में चिराग पासवान का ये कहना इस दौरान कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि नीतीश जो है वो नहीं जीत रहे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये उनका कहना ये भी बताता है कि जेडीयू कहीं ना कहीं जो एनडीए का अलायंस है वो इस मुकाबले को जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में जब वो जीतेगा नहीं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या फिर कहीं वो एक अंदर खाने की ये खबर पहुंचाना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो चुनावी समीकरण है वो उनको इतनी ज़्यादा सीटें दिला दे कि अब आने वाले समय में जेडीयू इस बार्गेनिंग पावर के साथ बची ही ना रह पाए कि भैया हम जो है अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। हालांकि अभी बीजेपी प्रचार प्रसार इसी तरह से कर रही है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष। तो लगातार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि भैया बीजेपी तो ट्रस्ट कर रही है नीतीश कुमार पर, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ चाहे महागठबंधन ने माहौल बना रखा है, चाहे चिराग पासवान बात कर रहे हैं उनके खिलाफ, चाहे तीसरा मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा जिसको लीड कर रहे हैं वो बोल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल जो है वो दिक्कत तो खड़ी हो गई। अब इन सारी चीज़ों के बीच हालात क्या बनेंगे, क्या चिराग पासवान की भविष्यवाणी जो है वो सही होगी या नहीं, ये तो 10 तारीख ही बताएगी। लेकिन आप लोग इस पूरे के पूरे मसले को किस तरह से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइए, लिखिए, कमेंट कीजिए कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।